नमस्कार। अमेज फाउंडेशन परिवार की तरफ से आप सभी मेहमानों को, अमेज फाउंडेशन परिवार की तरफ से सभी भारतवासियों को, सभी दर्शकों को, इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। आज ये कार्यक्रम बेहद खास है और खास इसलिए भी है कि आज का दिन बेहद खास है हम सभी के लिए, हम सभी भारतवासियों के लिए। बेशक बेशक। और मैं हालांकि इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने में आज असमर्थता जाहिर कर रहा था, कुछ वजहों से व्यस्तता थी, लेकिन माधुरी जी का आग्रह और सत्यम जी के आदेश को मैं टाल नहीं पाया, तो मैं हाजिर हूं। और मैं शुरुआत में केवल दो निवेदन करना चाहता हूं। एक तो सत्यम जी से मेरा ये निवेदन है, गुजारिश है कि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आप संभालें, इस जिम्मेदारी को स्वीकार करें तो बहुत ही आभार रहेगा। अध्यक्ष हैं, क्या बात है? नहीं, यकीनन आप हमारे अग्रज भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, उम्र में, अनुभव में, और इस मंच पर जितने लोग जुड़े हैं आप अग्रणी की भूमिका में है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आप अपने हाथ में लें। आप जिम्मेदारी को संभालेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरा निवेदन मेरा मुस्कान जी आपसे है कि आप इस कार्यक्रम के संयोजन में आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप कार्यक्रम संचालक भी हैं, कई मंचों पर मैंने आपको संचालन करते देखा है, बेहतरीन संचालन करती हैं आप। तो मेरा निवेदन ये है कि आप इस कार्यक्रम का संचालन करें और आगे कार्यक्रम की बागडोर अब आपके हाथ में। जी बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी आपका। और बहुत एक हमारा एक्टिव फाउंडेशन है ये, जिसका नाम अमेज फाउंडेशन है, जिसके फाउंडर होते हैं हमारे राघवेंद्र द्विवेदी जी। बहुत नमस्कार करती हूँ। और पेज की तरफ से, अमेज फाउंडेशन की तरफ से, राघवेंद्र जी की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, पूरे देश को, जो हमारे श्रोता जुड़े हैं, उनको गणतंत्र दिवस की, 73वें गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और कहती हूँ कि सम्मान कहूँ, अभिमान कहूँ, या भारत की जान कहूँ, जो सीमा पर डटे रहे, मैं उन्हें देश की आन कहूँ, मैं उन्हें देश की शान कहूँ। तो सभी को प्रणाम करती हूँ और आजादी के इस अमृत महोत्सव के 73वें गणतंत्र दिवस की सभी को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हम भारतवासी साल में 2 बार, गणतंत्र दिवस पर और स्वतंत्र दिवस पर, बहुत एक उत्सुक हो जाते हैं इस चीज को लेकर कि आज स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, गणतंत्र दिवस हुआ था, आज हमें गणतंत्र मिला था। लेकिन जो हमारे भारत की सीमाओं पर शेर डटे हैं, वीर सिपाही डटे हैं, वो हर दिन को, हर पल को इस त्योहार की तरह मनाते हैं और हमारी रक्षा में तत्पर रहते हैं, ताकि हम इन त्योहारों को बहुत सजग रूप से, सहज रूप से और बहुत खुश अपना दिल से, खुश दिल से मना सके। तो बहुत बधाई देती हूँ उन सैनिकों को, बहुत बधाई देती हूँ उन सैनिकों की माओ को, बहुत बधाई देती हूँ और वीरों की माओ को, कि जिन्होंने अपने पुत्रों को पैदा तो किया, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए उन सीमाओं तक छोड़ दिया, उन सीमाओं पर छोड़ दिया, ताकि हम इस खूबसूरत आयोजन को कर। तो शुरुआत करती हूँ और अमेज फाउंडेशन के मंच से सभी को बधाई देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इस फाउंडेशन के मंच पर जो हमारे वीर और वीरांगनाएं, जिन्हें मैं कवि और कवित्रियां भी कहती हूँ, उनका परिचय करवाना चाहती हूँ, उनका सम्मान करना चाहती हूँ, उनका आदर करना चाहती हूँ। स्वागत करती हूँ सबसे पहले मैं अमेज फाउंडेशन से, में जो हमारे फाउंडर डायरेक्टर हैं राघवेंद्र द्विवेदी जी का, जो मीडिया प्रभारी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके होने से ही, आपके पेज के होने से ही आज ये आयोजन और संयोजन हो पाया। उसके बाद मैं स्वागत करना चाहूंगी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष महोदय सत्यपाल सत्यम जी का, जो मेरठ से हमारे बीच पधारे हैं, जिन्होंने उम्र भर माँ वाणी के चरणों की वंदना की है, फिर चाहे वो शिक्षक बनकर की हो या फिर कवि के रूप में की हो, एक गीतकार के रूप में की हो, एक गजलकार के रूप में की हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और जी बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत कर क्रम को आगे बढ़ाती हुई मैं स्वागत करती हूँ बिजनौर से जुड़े शायर मिराज बिजनौरी जी का, जिन्होंने कम उम्र में अपने नाम को शायरी से ऊंचाइयां दी हैं।
क्योंकि जब मैंने उनके पेज को पढ़ा तो मुझे लगा कि इनकी कलम में बहुत शक्ति है, जिससे अपने नाम की ऊंचाइयों को और भी आगे लेकर जा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। इसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ और चलती हूँ एक खूबसूरत से नाम पर, जिनका नाम होता है डॉक्टर ज्योति राहुल उपाध्याय जी का, जो गाजियाबाद से ही हमारे बीच जुड़ी हैं और बहुत कम समय में इन्होंने अपने नाम को उजागर किया है। तो उसके बाद में बहुत आभार दीदी, बहुत आभार। जी जी, उसके बाद में चलती हूँ क्षमा पंडित जी की तरफ, जो पिलखवा से हमारे साथ जुड़ी हैं। उनका स्वागत करती हूँ। आप सबको जब इनकी रचनाएं सुनेंगे तो एक सुनकर खुशी मिलेगी, क्योंकि मैं कल पहली बार क्षमा जी से मिली तो मुझे लगा कि एक छोटी सी बच्ची के अंदर इतने भाव हो सकते हैं, इतना जोश हो सकता है कि जब उसकी रचनाएं सुनी जाएं तो आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ क्षमा जी। और मैं माधुरी मुस्कान शर्मा, खुद का परिचय थोड़ा सा देती हूँ और कहती हूँ कि मैं माधुरी मुस्कान शर्मा गाजियाबाद से आप सबके रूबरू हूँ और बाकी अपनी रचनाओं से आप सबको जोड़ूंगी और क्रम को आगे बढ़ाती हूँ। जैसे आप सबको पता है कि कोई भी साहित्य का आयोजन होता है तो सबसे पहले माँ वाणी को विराजमान किया जाता है, माँ वाणी की वंदना की जाती है। तो मैं माँ वाणी को प्रसन्न करने के लिए, माँ वाणी को विराजमान करने के लिए ज्योति राहुल उपाध्याय जी को आवाज देती हूँ अपनी 4 पंक्तियों से और कहती हूँ कि न मिन्नत की कभी कोई रजा से कुछ नहीं मांगा, न मिन्नत की कभी कोई रजा से कुछ नहीं मांगा, दिए सी जल रही हूं मैं, हवा से कुछ नहीं मांगा। जो उसने दे दिया मुझको, जो उसने दे दिया मुझको, सो मैंने रख लिया हंसकर, कभी औकात से बढ़कर खुदा से कुछ नहीं मांगा। तो स्वागत करती हूँ ज्योति राहुल उपाध्याय जी, बहुत और सुंदर। माँ वाणी को विराजमान। बहुत आभार दीदी आपका, बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। माँ शारदे को नमन करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी अपने आदरणीयों को प्रणाम करती हूँ, सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ। माँ शारदे ज्ञान की देवी, हमारे विचार, शब्द और हमारी लेखनी का आधार, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ और कहती हूँ, ही शारदे माँ, ही शारदे माँ, तुमको करूँ मैं नमन। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तुमको करूँ मैं नमन। शब्दों में भरे दो रंग, लेखना हो बेरंग, भाव मेरे जीवन ते कर दो, बोली कर दो सरल, कंठ रहे यूं विरल, हर पल रहे ये सफल, भक्ति का रस भर के मुझ में काज करो तुम सकल, बीते ना तेरी सहर, साथ रहे हर पहर, मेरी कलम को तुम पूर्ण कर दो, चलती रहे हर पहर, करती रहे ये सफर, जाए कहीं ना ठहर। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तुमको करूँ मैं नमन। बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार। आपने आवाज से, शब्दों से माँ वाणी को विराजमान किया है। अवश्य ही माँ वाणी हमारे मंच पर विराजमान हो चुकी हैं और हमें आशीर्वाद देंगी कि हमारे कंठ में वो वास करें
और इस जो हमने एक बहुत खूबसूरत आयोजन किया है, संयोजन किया है, उसे अपना आशीर्वाद दें ताकि जो हमारा कार्यक्रम है ऊंचाइयों को छू सके। तो क्रम को आगे बढ़ाती हूँ, समय को नष्ट ना करते हुए मैं क्रम को आगे बढ़ाती हूँ और चलती हूँ हमारे अमेज फाउंडेशन के डायरेक्टर, हमारे अमेज फाउंडेशन के फाउंडर राघवेंद्र द्विवेदी जी की तरफ। इन्हें बुलाना तो बाद में चाहिए था, लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे पहले ही निपटा देना, मुझे बुला लेना, और ताकि मैं साइड में कहीं हो सकूं। तो मैं आवाज देती हूँ राघवेंद्र जी आपको। और माओ को, आज का दिन बहुत विशेष दिन है, तो मैं माओ को, उन माओ को समर्पित करती हूँ 4 पंक्तियां कि जिनके कारण आज हमें सुंदर सा आयोजन कर सके, जिनके कारण हम सुरक्षित अपने घरों में बैठकर अपने त्योहारों को बहुत ही खुशी से मनाते हैं। तो 4 पंक्तियां मैं उन माओं को समर्पित करती हूँ और आपको आवाज देती हूँ, कहती हूँ कि वो जिस बेटे को ममता का भरा संसार देती हैं, वो जिस बेटे को ममता का भरा संसार देती हैं, जिसे आंचल की छांव में दुआ और प्यार देती हैं। है बढ़कर शेरनी से भी कलेजा देखिए उसका, है बढ़कर शेरनी से भी कलेजा देखिए उसका, है बढ़कर शेरनी से भी कलेजा देखिए उसका, वतन की आन पे अपना जो बेटा वार देती हैं, वतन की आन पे अपना जो बेटा वार देती हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे देश के बेटे का, और चाहूंगी कि आप अपने कुछ अशारों से इस मंच को सुसज्जित कीजिए। धन्यवाद मुस्कान जी। मैं एक शायर की हैसियत से तो नहीं, इस कार्यक्रम में मेजबान की हैसियत से आया हूँ। सबको पहले बताना चाहूंगी कि आज ये पहला ही कार्यक्रम है जिसमें राघवेंद्र जी एज अ शायर एक प्रमोट किए गए हैं, मतलब कि एक शायर के रूप में पहली बार हम इनको सुनेंगे। इनकी शायरी पढ़ने को तो बहुत बार पढ़ी है, लेकिन आज सुनने में इनकी शायरी को पहली बार सुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका राघवेंद्र जी। जी सर, मैं तो मुस्कान जी ये कह रहा हूँ कि मैं एक शायर के तौर पे नहीं, मैं अब भी कह रहा हूँ कि मैं एक मेजबान के तौर पर ही इस कार्यक्रम में हूँ और रहूंगा भी। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं आप सबको सुनूं, आप सभी मेहमानों को सुनूं, क्योंकि कलमकार के तौर पर देखें, कविता, गीत, गजल के लिहाज से देखें तो आप सब हमसे वरिष्ठ हैं। तो मैं चाहता हूं कि भरपूर समय आप लोगों को मिले। मैं चूंकि एक मीडिया प्रोफेशनल हूं और एक कलमकार के तौर पर भी, एक तालिब इल्म के तौर पर मैं थोड़ा बहुत कुछ लिखने की कोशिश करता हूं। तो मैं शुरुआत इन 4 मिसरों से करना चाहता हूं कि कलम आजाद है मेरा, जुबां आजाद है मेरी। क्या कहने कलम आजाद है मेरा, जुबां आजाद है मेरी, दुआओं का असर है ये, कला आबाद है मेरी। क्या बात है, दुआओं का असर है ये, कला आबाद है मेरी, मेरा इस मुल्क की मिट्टी से रिश्ता है बहुत गहरा, मेरा इस मुल्क की मिट्टी से रिश्ता है बहुत गहरा, मैं हूँ दीवार इसकी और ये बुनियाद है मेरी। क्या बात है, क्या बात है, वाह, बुनियाद है मेरी। अच्छी तमसील भी है सर, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया फराज भाई आपका। चूंकि आज का दिन गणतंत्र का जश्न पूरा देश मना रहा है और अमन के पैगाम देने के लिए मैं चाहता हूं कि और 4 मिसरे में सब आप सबके सामने रख रहा हूं। जी जी, स्वागत। रहे सब साथ में मिलकर, दिखाएं यूं समझदारी। मतलब देखिएगा कि रहे यूं साथ में मिलकर, दिखाएं यूं समझदारी, सहारा बन के आपस में करें हम दूर दुश्वारी। सहारा बन के आपस में करें हम दूर दुश्वारी, सभी एक बात ये सोचें मिला क्या जंग से हमको। सभी एक बार ये सोचें मिला क्या जंग से हमको, अलग हो रंग रिश्तों का, अमन की हो तरफदारी। अलग हो रंग रिश्तों का, अमन की हो तरफदारी। तो अमन की ही तरफदारी होनी चाहिए और इसी में समझदारी है। जंग से कहीं कुछ नहीं मिलता, चाहे वो व्यक्तियों का टकराव हो, चाहे विचारधारा का टकराव हो, या फिर 2 मुल्कों का टकराव हो। तो ऐसे में हम सबको ये सोचना है कि साथ रहकर ही हम दुश्वारी दूर कर सकते हैं, एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। तो ये 4 मिसरे मैंने आपको सुनाए और मैं अब ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक गजल अपनी जरूर सुनाना चाहता हूं। और इसलिए कि हाल ही में मैंने, सत्यम जी, जो कुछ लिखा है, कोशिश करता हूं कि जिंदगी को लिखूं, जिंदगी की खुरदरी सच्चाइयों को लिखूं और कुछ ऐसा लिखूं जो कहीं ना कहीं हमारे आपके समाज में, हमारे आपके आसपास नजर आता है। तो मैं मतलब पेश कर रहा हूं गजल का।
जो जिंदगी को देख पाया मछलियां अच्छी लगी। क्या बात है, वाह। वाह 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 जो जिंदगी को देख पाया मछलियां अच्छी लगी, जिसकी नजर थी मोतियों पर सीपियां अच्छी लगी। वाह वाह क्या बात वाह है। वाह। वाह जिसकी नजर थी मोतियों पर सीपियां अच्छी लगी, चढ़ के फिसलती और फिर चढ़ने की कोशिश कर रही, दीवार पर हिम्मत दिखाती चींटियां अच्छी लगी। आहा, अरे आहा, वाह 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 बहुत क्या धन्यवाद, बात है। शुक्रिया, नवाजिश। दीवार पर हिम्मत दिखाती चींटियां अच्छी लगी, हर हाल में आजाद रहना चाहते हैं सब यहाँ। शेर वाह देखिएगा कि हर हाल में आजाद रहना चाहते हैं सब यहाँ, इंसान हो या जानवर कब बेड़ियां अच्छी लगी। क्या वाह बात है। वाह बहुत खूब इंसान बहुत हो अच्छा या जानवर कब बेड़ियां अच्छी लगी। और ये शेर मैं समर्पित करता हूँ ज्योति जी को, क्षमा जी को और मुस्कान जी को। जी, और स्वागत। वाह गौर कीजिएगा कि सुख जी, चैन आंगन में रहा, खुश उन घरों में है बहू। आहा वाह सुख क्या चैन अच्छा मिसरा आंगन है। में रहा, खुश वाह उन घरों में है बहू, बेटों से ज्यादा जिन घरों में बेटियां अच्छी बेटियां लगी। अच्छी लगी, क्या वाह 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 कहने हैं। वाह। बहुत क्या कहने हैं राघवेंद्र जी। वाह वाह वाह। बेटों से वाह ज्यादा बहुत जिन अच्छा घरों में बेटियां अच्छी लगी, और हर बात माँ की अनसुनी करता रहा दिन भर मगर। हम्म हर बात माँ की अनसुनी करता रहा दिन भर मगर, सोते समय बच्चे को माँ की लोरियां अच्छी लगी। वाह आहा वाह 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 वाह। वाह बहुत क्या खूब कहने हैं। बहुत सोते खूबसूरत। समय बच्चे को माँ की लोरियां अच्छी लगी। और इस गजल का आखिरी शेर ये है कि जी। ठुकरा दिए पकवान उसने, हम्म पेट उसका था भरा। क्या बात ठुकरा है। वाह दिए पकवान उसने। क्या अच्छा ठुकरा मिसरा है। दिए वाह। पकवान उसने, शुक्रिया। पेट उसका था ठुकरा भरा। दिए पेट उसका पकवान था उसने, भरा पेट उसका था भरा, जब पेट खाली था तो सूखी रोटियां अच्छी लगी। वाह वाह क्या वाह वाह कहने वाह हैं। वाह वाह। क्या वाह क्या बात कहने वाह हैं। वाह वाह क्या बहुत कहने हैं। अच्छे क्या कहने हैं। बहुत खूबसूरत। बहुत जिंदाबाद। बहुत वाह शुक्रिया, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय वाह नहीं वाह लूंगा मैं। एक वाह बल्कि ये कहूं कि बंटवारे पर आपने बहुत शेर पढ़े होंगे, सुने होंगे। मैं इस शेर इस की तालिब फरमाइश इल्म करने ने वाला था सर आपसे। 4 मिसरे हमने बंटवारे पे कहा है, और वो दर्द कहीं ना कहीं हर बंटवारे में झलकता है, सामने आता है। तो एक बंटवारे पर शेर और इसकी भूमिका में एक मतला जी। कि घर बटा बर्तन बटे, सारी जमीनें बांट ली। वाह घर बटा बर्तन बटे। घर बटा सारी बर्तन जमीनें बांट बटे, ली सारी जमीनें सारी बांट ली, जमीनें बांट ली। बाप के मरते ही बच्चों ने पतंगे छांट ली। आहा, हाय वाह 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 क्या वाह। वाह वाह अच्छा मतला बाप है के सर। मिलते वाह। ही, वाह। शुक्रिया, शुक्रिया महाराज भाई। घर बटा बर्तन बटे, सारी जमीनें बांट ली, बाप के बाप के मरते ही मिलते ही। बच्चों ने पतंगे छांट ली। और हम्म वो शेर जो मैं कहना चाह रहा था कि एक तरीका ये भी था, फल हम्म बांटते वो उम्र भर। हाय हम्म हाय हाय। वाह एक बहुत तरीका अच्छा। ये भी वाह था, फल बांटते वो उम्र भर, भाइयों ने पेड़ काटा और लकड़ी बांट ली। लकड़ियां क्या बांट हाय बात ली है, वाह क्या बात है। भाइयों ने पेड़ वाह काटा और लकड़ी बांट क्या ली, वाह। बात है। वाह बहुत धन्यवाद, खूबसूरत। शुक्रिया। एक बहुत गजल बहुत मैं सत्यम जी और रखना चाहता हूं। और ये गजल दरअसल ये आखिरी शेर जो हमने इस गजल में कहा है, उस शेर के लिए मैं पूरी गजल हूं। और इसके बाद फिर मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को सुनूं। स्वागत। मतलब ये है कि दिल की कहानी है अलग, चेहरा अलग इंसान में। दिल की दिल कहानी की है अलग। कहानी है अलग, चेहरा अलग इंसान चेहरा में। दिल की कहानी है अलग, चेहरा अलग इंसान में, कुछ खूबसूरत और गजल। अंदर है लिखा, कुछ और है उन्वान में। वाह हाय हाय वाह हाय। वाह क्या कुछ कहने। और अंदर है लिखा, कुछ कुछ और है और है उन्वान में, और मुश्किल घड़ी में कौन देता साथ है ये देखना। हम्म वाह मैं तवज्जो चाहता हूँ शेर पे। मुश्किल स्वागत। घड़ी में मुश्किल घड़ी कौन में कौन देता दे साथ है ये साथ है देखना, एक फर्क होता है किसी से जान और पहचान में। ओहो वाह। वाह एक फर्क होता वाह है वाह किसी वाह से जान और क्या पहचान एक, में, वाह वाह क्या वाह। बात है। वाह वाह एक क्या क्या बात फर्क है। कहने हैं सर। होता है वाह वाह। किसी से जान में और जान और पहचान पहचान में, उस आदमी से बच के रहना, हम्म पीठ पीछे कुछ कहे
उस आदमी उस से बच के आदमी से बच के रहना, पीठ पीछे कुछ कहे और सामने आने पे पड़ता हो कसीदे शान में। आए आहा, वाह क्या और बात है, सामने आए, आने हाय। पे पड़ता, शुक्रिया शुक्रिया क्या महाराज बात भाई, है। वाह वाह वाह। शुक्रिया। सामने आने पे पड़ता हो कसीदे शान में और कहना गलत है कुछ नहीं मिलता मुकद्दर के बिना। जी वाह कहना गलत है कुछ नहीं मिलता मुकद्दर के बिना, गर है जुनू पानी निकल सकता है रेगिस्तान से। आहा आए, आहा, वाह क्या बात है, वाह वाह क्या गर अच्छा है है, जुनू, हौसले का शेर है। वाह 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 वाह। गर है जुनू वाह पानी निकल सकता है रेगिस्तान में। और वो शेर जिसके लिए मैंने ये पूरी गजल कही, मैं बतौर खास पढ़ रहा हूँ कि एजाज से ये कम नहीं है खुश नसीबी है मेरी। एजाज से ये कम बहुत नहीं खूब है, खुश नसीबी है मेरी। एजाज से ये कम नहीं है खुश नसीबी है मेरी, पैदा हुआ हूँ मैं अजीम मुल्क हिंदुस्तान में। अरे आहा, वाह 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 पैदा वाह वाह हुआ वाह हूँ मैं अजीम वाह, मुल्क हिंदुस्तान में। बहुत खूब खूब बहुत वाह खूब। ये जैसा बहुत कि भाई खूबसूरत शेर है सर, क्या कहने हैं। वाह वाह। बिल्कुल। आज की महफिल को बिल्कुल शानदार जानदार बनाने के लिए ये जरूरी था कि हम आपके शेरों को सिर्फ पढ़े ही नहीं सुने। और सच में आज की महफिल की जो शुरुआत हुई है, आपने जो जान डाली है, तो यकीनन की एक बात महफिल मुस्कान जी, बहुत मैं ऊंची। एक बात जरूर कहूंगा कि जैसा अभी वक्त चल रहा है कोविड की वजह से हम सब कहीं ना कहीं मजबूर हैं, और जो हम लोगों ने समय देखा है, जो गुजरे 2 साल देखे हैं, बहुत ही चुनौतियां रही, अभी भी चुनौतियां हैं और अभी भी बचने की बहुत जरूरत है। पिछले दिनों जब लॉकडाउन लगा था और मैं देख रहा था कि किस तरह समाज के लिए, लोगों के लिए सब एकजुट होकर सामने आए, और तब मैंने कुछ लाइनें कही थी। आखिरी में मैं उन लाइनों को पढ़ूंगा। स्वागत। स्वागत नहीं मंजूर अंधेरा कहीं भी हो मिटाना है। वाह वाह नहीं मंजूर अंधेरा कहीं भी हो मिटाना है, सवेरा चाहिए हमको हमें सूरज उगाना है। क्या वाह। बात है। सवेरा चाहिए हमको, हमें क्या सूरज बात है, उगाना है। वाह क्या बात है। सवेरा चाहिए हमको हमें सूरज उगाना है, सहारा बन खड़े हैं साथ क्या हिंदू मुसलमान क्या। हम्म। वाह सहारा बन खड़े हैं साथ क्या क्या हिंदू है? मुसलमान क्या, हमें अपनी यही ताकत जमाने को दिखाना है। वाह क्या वाह 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 हमें वाह अपनी यही ताकत, शुक्रिया शुक्रिया, जमाने को जमाने को दिखाना है। और ये शेर मौजूदा हालात पे कि चलो माना हवा है तेज आमादा बुझाने पर, वाह। चलो माना वाह हवा है तेज। चलो हमारा माना हवा है तेज आमादा बुझाने पर, मगर ये जिद हमारी है चरागों को जलाना है। क्या बहुत कहने, क्या बहुत कहने। बढ़िया, क्या बहुत बात वाह है, वाह वाह मगर ये जिद वाह हमारी है, शुक्रिया धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद, बहुत अच्छा मगर है ये जिद राघवेंद्र जी, हमारी बहुत है चरागों को जलाना चरागों है। को जलाना है। और आखिरी शेर कि करें कोशिश सभी मिलके फजाओं को बदलने की। क्या बात है। करें कोशिश सभी मिलके फजाओं को बदलने की, बहारें लौट आएंगी चमन में गुल खिलाना है। आए, बहुत आहा, अच्छा, बहुत वाह अच्छा। वाह वाह, क्या मैं बात है, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने सुना, धन्यवाद, हौसला बहुत बढ़ाया, बहुत 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 अच्छा। धन्यवाद, खूब शुक्रिया। और सच बात है, जो पिछले 2 सालों से हम बहुत अच्छा कोविड की जो बीमारी है, दिक्कत है, उससे जो झेल रहे थे, एक से एक जब साथ खड़े हुए, तभी हम गुल भी खिला सके और कहीं कुछ बुझती हुई ज्योतियों को जला सके। बहुत बहुत अच्छे शेर थे आपके, बधाई के पात्र हैं हम। और क्रम को आगे बढ़ाती हूँ और चलती हूँ। एक हमारी छोटी सी कवित्री हमारे साथ बैठी हैं, जिनका नाम होता है क्षमा पंडित। नाम जितना प्यारा है, उतनी ही इनकी आवाज बुलंद है, उतनी ही इनकी रचनाएं बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत जोशीली हैं। तो मैंने जब इनको सुना, तो मेरी सिर्फ ये पंक्तियां ही मुझे याद आई कि मैं समर्पित करूं और आप तक रखूं। क्षमा जी, देखिएगा, मैं कुछ पंक्तियों से आपको आवाज देती हूँ और कहती हूँ, छंद पढ़ती हूँ, देखिएगा कि संबल अड़िग धैर्य शौर्य का कवच बांध, संबल अड़िग धैर्य शौर्य का कवच बांध, मुश्किलों के मुंड को मरोड़ देती बेटियां। संबल अड़िग वाह धैर्य शौर्य का कवच बांध, मुश्किलों के मुंड को मरोड़ देती बेटियां। देहरी की ज्योति का प्रकाश पुंज तेजवान, देहरी की ज्योति का
प्रकाश पुंज तेजवान, सूर्य का गुमान भी ये तोड़ देती बेटियां। जानकी स्वरूप धारी पति व्रत पालने को, जानकी स्वरूप धारी पति व्रत पालन को, महलों के ऐश्वर्य छोड़ देती बेटियां। अस्मिता पे आए आज तो समूचा ही ब्रह्मांड, अस्मिता पे आए आज तो समूचा ही ब्रह्मांड, अपने प्रताप से झंझोड़ देती बेटियां। तो ऐसे ही एक बेटी का आवाज देती हूँ और कहती हूँ कि अपनी रचनाएं हम सब तक पहुंचाने का कुछ प्रयास करें। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, आप सभी की गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, माँ भारती को प्रणाम करती हूँ, और आप सभी को और इस मंच के माध्यम से हमें देख रहे सभी दर्शकों को मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और ये जो आजादी हमें आज प्राप्त हुई है, ये जिन वीरों के बलिदानों से हमें प्राप्त हुई है, मैं सीधे सीधे 4 पंक्तियां उन वीरों के चरणों में समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि वो वीर थे, वो अपना फर्ज अदा कर चले गए, वो वीर थे, वो अपना फर्ज अदा कर चले गए, गुलाम हुआ देश वो आजाद कर चले गए, वो वीर थे, वो अपना फर्ज अदा कर चले गए, गुलाम हुआ देश वो आजाद कर चले गए, और प्राण किसको राष्ट्र से ज्यादा यहाँ प्यारे हुए, प्राण किसको राष्ट्र से ज्यादा यहाँ प्यारे हुए, प्राणों को पुष्पों की भांति चढ़ा कर चले गए, प्राणों को पुष्पों की भांति चढ़ा कर चले गए। बहुत शुक्रिया। और 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। अपनी कलम का परिचय देते हुए अपनी कलम का परिचय देती हूँ, आप सभी के बीच रखती हूँ कि महादेवी वर्मा की सोच हूं मैं, महादेवी वर्मा की सोच हूं मैं, रानी लक्ष्मीबाई का जुनून हूं मैं, महादेवी वर्मा की सोच हूं मैं, रानी लक्ष्मीबाई का जुनून हूं मैं, नारी की विकट स्थिति पर उबाल मारता खून हूं मैं, और मैं नारी का वो रूप नहीं जो छिन्न भिन्न हो लेटी हूँ, मैं नारी का वो रूप नहीं जो छिन्न भिन्न हो लेटी हूँ, मुझको आता है गिरकर उठना मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, मुझको आता है गिरकर उठना मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, मुझको आता है गिरकर उठना मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं 4 पंक्तियां माँ भारती के चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरी सबसे अजीज मुझे ये पंक्तियां हैं, मैं आप सभी के बीच रखती हूँ कि सौगंध नहीं गीता की ली पर मैंने मन में ठाना है, सौगंध नहीं गीता की ली पर मैंने मन में ठाना है, मुझको भी तिरंगा गद्दारों की छाती पर लहराना है, सौगंध नहीं गीता की ली पर मैंने मन में ठाना है, मुझको भी तिरंगा गद्दारों की छाती पर लहराना है, ना चाह हमें सिंहासन की ना सत्ता की अभिलाषा है, ना चाह हमें सिंहासन की ना सत्ता की अभिलाषा है, बस भारत माँ की जय जय हो एक यही हमारी आशा है, बस भारत माँ की जय जय हो एक यही हमारी आशा है, बस भारत माँ की जय जय हो एक यही हमारी आशा है। और एक छोटी सी रचना आप सभी के बीच रखती हूँ, आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। देखिएगा कि जीने को तो सब सामान जरूरी है, जीने को तो सब सामान जरूरी है, लेकिन मुझको हिंदुस्तान जरूरी है, जीने को तो सब सामान जरूरी है, लेकिन मुझको हिंदुस्तान जरूरी है, और भाषाएं तुम लाख पढ़ो और याद करो, भाषाएं तुम लाख पढ़ो और याद करो, लेकिन हिंदी का सम्मान जरूरी है, भाषाएं तुम लाख पढ़ो और याद करो, लेकिन हिंदी का सम्मान जरूरी है, काले गोरे चेहरे बहुत हैं दुनिया में, काले गोरे चेहरे बहुत हैं दुनिया में, लेकिन सबको एक पहचान जरूरी है, काले गोरे चेहरे बहुत हैं दुनिया में, लेकिन सबको एक पहचान जरूरी है, और कैसी भी संगत में जाकर बैठो तुम, कैसी भी संगत में जाकर बैठो तुम, लेकिन याद रहे ईमान जरूरी है, कैसी भी संगत में जाकर बैठो तुम,
लेकिन याद रहे ईमान जरूरी है। और माथे पर ये केवल तिलक नहीं मेरे, माथे पर ये केवल तिलक नहीं मेरे, मैं हिंदू हूँ ये पहचान जरूरी है, मैं हिंदू हूँ ये पहचान जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं कहीं देखती हूँ कि अब मेरे देश का युवा कहीं ना कहीं अपने पथ से भ्रष्ट होने लगता है, वो गलत दिशा की ओर बढ़ने लगता है। तब एक कलमकार होने के नाते और युवा होने के नाते मैं अपने देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हूँ, मंच के माध्यम से आप सबके बीच रखती हूँ। देखिएगा कि बिखरते हुए राष्ट्र को सहारे की जरूरत है, बिखरते हुए राष्ट्र को सहारे की जरूरत है, हथियारों की नहीं बदलते विचारों की जरूरत है। बिखरते हुए राष्ट्र को सहारे की जरूरत है, हथियारों की नहीं बदलते विचारों की जरूरत है। और डूबते जा रहे हैं जो युवा कुरीतियों में, डूबते जा रहे हैं जो युवा कुरीतियों में, मेरे उन साथियों को आज किनारे की जरूरत है, मेरे उन साथियों को आज किनारे की जरूरत है, मेरे उन साथियों को आज किनारे की जरूरत है। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी और मैं समझती हूँ कि धीरे धीरे बदलाव समाज में आ रहा है, समाज बदल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी मुझे वो पंक्तियां लगती हैं कि समाज में देखने को मिल जाते हैं वो चित्र, जब वो मैंने रचना लिखी। देखिएगा कि जीवन जब अंत की छोर पर आ जाए फिर सोचना किस काम का, जीवन जब अंत की छोर पर आ जाए फिर सोचना किस काम का, दुनिया की नफरत दुनिया को खा जाए फिर सोचना किस काम का, जीवन जब अंत की छोर पर आ जाए फिर सोचना किस काम का, दुनिया की नफरत दुनिया को खा जाए फिर सोचना किस काम का, जब बेटा कर दे बाप का कत्ल वो खून ही किस काम का, जो होश खोकर आतंक फैलाए वो जुनून ही किस काम का, जो होश खोकर आतंक फैलाए वो जुनून ही किस काम का, सरहद पे रोज देश के जवान मरते रहे, नेता बैठ संसद में राजनीति करते रहे, कहते हैं मुद्दा गंभीर है सोचेंगे पर यूं सोचना किस काम का, चलना हम सबको अभी पड़ेगा बदलाव की मंजिल की ओर, चलना हम सबको अभी पड़ेगा बदलाव की मंजिल की ओर, वरना खा जाएगा शैतान राष्ट्र को राजनीति के नाम का, फिर सोचना किस काम का, फिर सोचना किस काम का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतने प्यार से मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्षमा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ा क्षमा। और बहुत बहुत बधाई देती हूँ अच्छे काव्य पाठ की, और फिर से गणतंत्र दिवस की बधाई देती हूँ, क्योंकि इतनी जोशीले रचनाओं के बाद एक बधाई गणतंत्र दिवस की बनती है, तो बहुत बहुत बधाई। और क्रम को आगे बढ़ाती हूँ और चलती हूँ हमारी एक खूबसूरत कवित्री जो गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनका नाम होता है डॉक्टर राहुल उपाध्याय जी। और जैसे मैंने पहले ही बताया, बहुत कम समय में इन्होंने अपने नाम को बहुत ऊंचा कर दिया है। आज जो डॉक्टर राहुल उपाध्याय जी को ऐसा कोई कवि नहीं, कोई कवित्री नहीं जो ना जानती हो। तो चलिए मैं इनके स्वागत में इनको बुलाने के लिए कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ और कहती हूँ कि पहले सुख दुख की अधिकारी बनती है, पहले सुख दुख की अधिकारी बनती है, फिर ममता की एक पुजारी बनती है, पहले सुख दुख की अधिकारी बनती है, फिर ममता की एक पुजारी बनती है, शंकर जैसे पीती है दुनिया के दुख। एक बहुत सत्य पंक्तियां कह रही हूँ और आप सबकी दाद चाहूंगी कि शंकर जैसे पीती है दुनिया के दुख, तब जाकर एक नारी नारी बनती है, तब जाकर एक नारी नारी बनती है। क्या बात है, क्या बात है, ज्योति जी आपका, क्या बात है, कुछ आपकी आवाज बहुत सुंदर सैनिकों तक पहुंचे और कुछ सैनिकों को बल मिले और हमारे इस मंच पर। जी जी जी, बहुत सुंदर पंक्तियां पढ़ी दीदी आपने। और आप सभी को मैं नमन करती हूँ, दीदी को प्रणाम करती हूँ। दीदी ने इतनी सुंदर बातें मेरे लिए बोली। मैं ये चीज यहाँ पर साझा करना चाहती हूँ कि मैं आज इस क्षेत्र में सिर्फ मुस्कान दीदी की वजह से ही हूँ। अगर इनका सपोर्ट मुझे नहीं मिलता, इनकी गाइडेंस मुझे नहीं मिलती, तो आज शायद मुझे कोई नहीं जानता। तो मुझे ये कहने में बहुत गर्व महसूस होता है। दीदी इस प्रतिभा को आपने ही उजागर किया मेरे अंदर कि मैं कर सकती हूँ। ये मेरे अंदर आपने ही आत्मविश्वास बढ़ाया, जिसके लिए मैं आज इस मंच पर आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ।
चलिए मैं अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करती हूँ। माँ शारदे को नमन मैं करती हूँ ज्योति यहाँ जी पर। जी मैं ज्योति जी एक बात कहूंगा कि जी समर्थन और जब सपोर्ट किसी को मिलता है तो यकीनन बहुत जी ताकत मिलती है। जी दशा जी दिशा बदल जाती है जिंदगी की। हाँ जी लेकिन इसी से समानांतर एक दूसरा सच भी है। जी और वो सच ये है कि तुलसी के पौधे में आप कितना ही पानी डालें, वो जी एक लिमिट तक ही बढ़ता है। हाँ जी और पीपल के पौधे में जितना पानी डालेंगे उतना बढ़ेगा। हाँ आपकी जी हाँ अपनी जी काबिलियत है कि जी जिससे आपने अपना रास्ता बनाया और लगातार आगे बढ़ रही है, इसके लिए बधाई देता हूं। जी जी बहुत आभार सर, आपका बहुत आभार। बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं हमेशा इस बात को याद रखूंगी, ध्यान रखूंगी। और चलिए मैं अपने काव्य पाठ को बढ़ाती हूँ, आगे शुरू करती हूँ। कुछ भाइयों से मैं आज आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगी। फिर कुछ पंक्तियां एक घनाक्षरी और एक रचना के साथ अपने काव्य पाठ को विराम लगा दूंगी। सर्वप्रथम मैं अपने देश के वीर जवानों और किसानों की बात करती हूँ, जो कि हमारे देश का आधार माने जाते हैं। जय जवान जय किसान। सुनिएगा क्या कहती हूँ। स्वागत। स्वागत है वीर जवानों का, माया रख रही हूँ आप सभी के समक्ष, सुनिएगा। जी है वीर जवानों का, करता हरियाली ये देश किसानों का, करता हरियाली ये देश किसानों का। ध्वज जब लहराता है, ध्वज जब लहराता है, भारत की धरती का मान बढ़ाता है, भारत की धरती का मान बढ़ाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कुछ पंक्तियां मैं अपने राष्ट्रीय ध्वज के लिए पढ़ना चाहूंगी। क्या कहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। तेरी मुस्कान के सजदे। मुस्कान मैंने इसलिए यहाँ पे प्रतीक माना है क्योंकि जब हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराता है तो यकीन मानिए ऐसा लगता है कि वो एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक मुस्कान, एक आत्मविश्वास हमारे अंदर भर देता है। एक सकारात्मक हमें एक भाव आता है अपने राष्ट्रीय ध्वज को देखकर, एक अलग ही ऊर्जा आती है कि हाँ हम सब भारतीय हैं। तो यकायकी नहीं, दिल से हमारे हाथ उसको सलाम करने के लिए उठ जाते हैं। तो अपने राष्ट्रीय ध्वज के लिए मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। क्या कहती हूँ, सुनिएगा। तेरी मुस्कान के सजदे, तेरी पहचान के सजदे, तेरी मुस्कान के सजदे, तेरी पहचान के सजदे, जगाए हैं दिलों में जो सभी अरमान के सजदे। तुझी से ही तो है रोशन ये गलियां और कूचे भी, तुझी से ही तो है रोशन ये गलियां और कूचे भी, सदा दिल से दिया तुझको उसी सम्मान के सजदे, सदा दिल से दिया तुझको उसी सम्मान के सजदे। बहुत बहुत आभार आपका। एक घनाक्षरी में अपने देश के वीर जवानों के लिए पढ़ना चाहूंगी। क्या कहती हूँ, सुनिएगा। आप लोग को मेरी आवाज साफ आ रही है, प्लीज बता दीजिए। जी 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 सुनिएगा क्या कहती हूँ। देश के लिए ही यहाँ देश के जवानों ने तो कुर्बान की थी यारा अपनी जवानी है। देश के लिए ही यहाँ देश के जवानों ने तो कुर्बान की थी यारा अपनी जवानी है। हौसला बुलंद किए आजादी की जंग लिए, देश की धरा पे लिखी लहू से कहानी है। उनकी शहादत की, उनकी बगावत की, उनकी शहादत की, उनकी बगावत की युवा पीढ़ी ने भी पढ़ी दिल से कहानी है। उनकी शहादत की, उनकी बगावत की युवा पीढ़ी ने भी पढ़ी दिल से कहानी है। धर्म जाति त्याग जब देश के लिए वो लड़े, धर्म जाति त्याग जब देश के लिए वो लड़े, नाम अपना वो सदा बोले हिंदुस्तानी है। धर्म जाति त्याग जब देश के लिए वो लड़े, नाम अपना वो सदा बोले हिंदुस्तानी है। देश के लिए ही यहाँ देश के जवानों ने तो कुर्बान की थी यारा अपनी जवानी है। बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि शमा जी ने भी कुछ पंक्तियां पढ़ी हमारे
युवा पीढ़ी के लिए। देखिए, हम लोग देश की बात करते हैं तो हमारे मुख पर हमेशा बात होती है वीर जवानों की, किसानों की, नेताओं की, महिलाओं की, बेटियों की। युवा पीढ़ी की बात, जो कि हमारे देश का आधार है, हमारे देश का भविष्य है, यदि उनके लिए भी कुछ कहना चाहूं तो मैं कुछ पंक्तियों में अपनी बात रखना चाहूंगी कि अपनी बातों को रखना सीखना चाहिए, उस पे बगावत या आंदोलन नहीं करना चाहिए। अपनी बात को यदि आप सही तरीके से रखेंगे तो तभी आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इस आजाद देश में यदि आप आजादी से अपनी बात ना रख पाए तो आपकी आजादी का कोई फायदा नहीं है। यदि आज भी आज अपनी सरकार से आप लड़ेंगे तो फिर वो ब्रिटिश सरकार वाला ही सीन हो जाएगा कि तब भी आप लड़ रहे थे और आज भी आजाद होकर आप लड़ रहे हैं। तो युवा पीढ़ी के लिए मैं कहना चाहूंगी, सुनिएगा, मुद्दों को बढ़ाना नहीं, मुद्दों को बढ़ाना नहीं, मुद्दों को उठाना सीखो, बातों को भी बोलो प्यारे और बतलाना सीखो। मुद्दों को बढ़ाना नहीं, मुद्दों को उठाना सीखो, बातों को भी बोलो प्यारे और बतलाना सीखो। बातें बतलाओगे तो आगे बढ़ जाओगे, बातें बतलाओगे तो आगे बढ़ जाओगे। यूं बीती हुई बातों को ना अब दोहराना सीखो। बुझी है मशाल, बुझी है मशाल सामे दामे दंड भेद की जो, बुझी है मशाल सामे दामे दंड भेद की जो, करनी से अपनी मशाल वो जलाना सीखो। नेता राजनेताओं की वाणी लगे वंदन सी, नेता राजनेताओं की वाणी लगे वंदन सी, तारकों से अपने भी चंदन लगाना सीखो। देश के विकास हेतु और विश्वास हेतु, देश के विकास हेतु और विश्वास हेतु दबे संवाद को भी अपने बताना सीखो। अपनी सहजता से, अपनी कुशलता से, अपनी सहजता से, अपनी कुशलता से ज्ञान ध्यान और सम्मान भी कमाना सीखो। मौन मुक्ता का अब रोक दो प्रदर्शन, मौन मुक्ता का अब रोक दो प्रदर्शन, जागरूक युवा हिंद भाव को जगाना सीखो। मौन मुक्ता का अब रोक दो प्रदर्शन, जागरूक युवा हिंद भाव को जगाना सीखो। निःशब्द भावों से ना मुद्दों का आगाज करो, निःशब्द भावों से ना मुद्दों का आगाज करो। हौसला बुलंद कर आगे बढ़ जाना सीखो। मुद्दों को बढ़ाना नहीं, मुद्दों को उठाना सीखो, बातों को भी बोलो प्यारे और बतलाना सीखो। बातों को भी बोलो प्यारे और बतलाना सीखो, बातों को भी बोलो प्यारे और बतलाना सीखो। वाह, बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार, धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद। बहुत ज्योति जी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच का हिस्सा बनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति। और चलती हूँ बिना समय व्यर्थ किए हुए हमारे एक खूबसूरत शायर, बहुत ही जिनका नाम, जिनकी शायरी पढ़ने के बाद जब मैंने उन्हें पढ़ा तो लगा कि हाँ, एक शायरी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए। पहुंचती हूँ बिजनौरी जी के पास, जिनका पूरा नाम होता है शायर महराज बिजनौरी जी, जो बिजनौर से हमारे साथ जुड़े हैं। अपनी कही चार पंक्तियां मैं उनके सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ, उनको आवाज देने के लिए पढ़ना चाहती हूँ और कहती हूँ कि यहाँ पर राम सबका है, यहाँ रहमान सबका है। यहाँ पर राम सबका है, यहाँ रहमान सबका है, शहीदाने वतन है ये, यहाँ बलिदान सबका है। एक मेरा भारतवर्ष ऐसा है, जब हमें स्वतंत्रता मिली, गणतंत्र मिला, तो यहाँ पर एक का नहीं, यहाँ पर जाने किन किन का खून बहा, किस किसने बलिदानी दी और मेरा भारत आजाद हुआ, हमारा भारत आजाद हुआ। तब ये बात कहती हूँ और चार पंक्तियां महराज जी तक रखती हूँ और कहती हूँ कि यहाँ पर राम सबका है, यहाँ रहमान सबका है, शहीदाने वतन है ये, यहाँ बलिदान सबका है। सियासी रहनुमाओं सुन सभी लो बात ये मेरी, सियासी रहनुमाओं सुन सभी लो बात ये मेरी, नहीं है बटने वाला ये,
नहीं है बटने वाला अब ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं है बटने वाला अब ये हिंदुस्तान सबका है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं राजबीर जी आपका। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। राघवेंद्र द्विवेदी जी से मेरा ताल्लुक जुड़ा हुआ है, बिजनौर में मुलाकात हुई थी और बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बड़े भाई जैसे हैं, अक्सर बात होती रहती है। चलिए बहरहाल बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए हुए मैं सीधा अपने काव्य पाठ पर आता हूँ। मतलब पेश करता हूँ, आज गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद आप सभी को पेश करता हूँ। कहता हूँ कि अगर दिल में हो कोई गम खुशी अच्छी नहीं लगती। वाह, अगर दिल में हो कोई गम खुशी अच्छी नहीं अगर लगती। दिल में हो कोई गम खुशी अच्छी नहीं लगती, बिछड़कर आपसे ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। वाह वाह, क्या अगर बात दिल है। में हो कोई गम खुशी अच्छी नहीं लगती, बिछड़कर आपसे ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। मोहब्बत से रहो तुम भी, मोहब्बत से रहें हम भी। मोहब्बत से रहो तुम भी, मोहब्बत से रहें हम भी। जरा सी जिंदगी है दुश्मनी अच्छी नहीं लगती। वाह, क्या बात है। अच्छी नहीं लगती। जरा सी जिंदगी है दुश्मनी अच्छी नहीं लगती। आइए एक गजल के 2-3 शेर और पढ़ देता हूँ। आज एक लफ्ज आएगा इसमें, मुंतजिर, इंतजार में होना, जो मेरे और भी भाई सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के। देखिएगा, कहता हूँ कि समर के लिए एक शजर मुंतजिर है। समर के लिए एक शजर मुंतजिर है। समर के लिए एक शजर मुंतजिर है, तरक्की को जैसे हुनर मुंतजिर है। वाह, समर के लिए एक शजर मुंतजिर है, तरक्की को जैसे हुनर मुंतजिर है। मैं घर देर से अपने आया तो देखा, मैं घर देर से अपने आया तो देखा कि चौखट पे माँ की नजर मुंतजिर है। क्या बात। मैं घर देर से अपने आया तो देखा कि चौखट पे माँ की नजर मुंतजिर है। वतन के लिए मर भी जाऊं तो क्या गम, वतन के लिए, वतन के लिए मर भी जाऊं तो क्या गम। शहादत को कब से ये सर मुंतजिर है। मुंतजिर है। वाह वाह वाह। वतन के लिए मर भी जाऊं तो क्या गम, शहादत को कब से ये सर मुंतजिर है। किसी की दुआ मुंतजिर है असर को, किसी की दुआ मुंतजिर है असर को, किसी की दुआ को असर मुंतजिर है। किसी की दुआ मुंतजिर है असर को, किसी की असर को, दुआ को असर मुंतजिर है। आइए गजल के 2-3 शेर और सुना देता हूँ। कहता हूँ कि धड़कने भी यही करती हैं इशारा मुझको, धड़कने भी यही करती हैं इशारा मुझको, और मेरा दिल भी बताता है तुम्हारा मुझको। वाह, धड़कने भी यही करती हैं इशारा मुझको, और मेरा दिल भी बताता है तुम्हारा मुझको। शेर खास तौर पर कि उसके होठों ने तो आवाज नहीं दी, लेकिन उसके होठों ने तो आवाज नहीं दी, लेकिन उसकी आंखों ने बहुत देर पुकारा मुझको। वाह, क्या बात है। वाह, उसके होठों ने तो आवाज नहीं दी, लेकिन उसकी आंखों ने बहुत देर पुकारा मुझको। दिल की आंखों। आपके शेर को सुनकर मुझे एक दृश्य सा पता नहीं आंखों में उभर गया कि जब एक सैनिक अपने जी 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 बॉर्डर पर जाता है तो उसकी माँ उसकी पत्नी कहीं अपने घर बैठी होती हैं, वो अपने होठों से चाहे आवाज ना दे लेकिन एक सैनिक तक उनकी जो आवाज है वो पहुंच जाती है। पता नहीं क्यों आपके शेर से मुझे वो एक दृश्य सा नजर आ गया तो मेरा ये बोलने का मन किया। बहुत बहुत खूबसूरत शेर। जी मैम बस 2 मिनट में लूंगा, अजान की आवाज आ रही है मेरे कान में दरअसल। जी 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 जी। अब बस 2 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करता अपना काव्य पाठ। जी जी जी।
जी मैम, बहुत शुक्रिया मैम। जी राघवेंद्र जी जुड़ गए? जी जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत जरूरी जी है जब भी किसी की भी संस्कृति हो, किसी की भी कल्चर हो, उसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारा बहुत एक जो शुक्रिया मैम, बहुत देश है, हमारा हिंदुस्तान है, वो हर कल्चर को लेकर जुड़ा है। तो बहुत बहुत स्वागत है हर संस्कृति का। तो ठीक शुक्रिया है, बहुत मैम, आप थैंक यू, आगे शुक्रिया। जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कि उसके होठों ने तो आवाज नहीं दी, लेकिन हम्म। उसकी एक हमारे दोस्त है, मुझे उनका शेर याद आ गया। आपने सरहद के हवाले से बात की तो देखिए, वो कहते हैं कि नाम रोशन हो गया हम्म। सरहद पे मर जाने के बाद। वाह वाह, नाम रोशन हो नाम गया रोशन हो गया सरहद पर सरहद मर पे जाने के मर बाद। जाने के बाद। माँ का सर ऊंचा हुआ बेटे का सर जाने के बाद। ओ हो, वाह वाह वाह। माँ का सर ऊंचा हुआ बेटे के सर जाने के बाद, वाह। जी चलिए बहुत मैम, बड़ा तो शेर कहा। मैं कह रहा था कि उसके होठों ने तो आवाज नहीं दी, लेकिन हम्म। उसकी आंखों ने बहुत देर पुकारा मुझको। हम्म। दिल की आंखों से छलकते रहे शब भर आंसू। दिल की दिल आंखों की से। आंखों से छलकते रहे शब भर आंसू। हम्म। उसने पत्थर से जब अल्फाज के मारा मुझको। वाह 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 वाह। दिल की वाह उसने। आंखों से छलकते रहे शब भर आंसू। उसने पत्थर से जब अल्फाज के मारा मुझको। उसने पत्थर से जब अल्फाज के मारा मुझको। हम्म। उनकी उम्मीद को मत टूटने देना यार अब। हम्म। उनकी उम्मीद को मत टूटने देना यार अब। जो हम्म। समझते हैं बुढ़ापे का सहारा मुझको। जो समझते हैं बुढ़ापे का सहारा मुझको। उनकी उम्मीद को मत टूटने देना यार अब। हम्म। जो वाह समझते हैं बुढ़ापे का सहारा मुझको। सो हम्म। गया पाँव दबाते हुए माँ के मेराज। सो सो गया गया पाँव माँ। दबाते हुए वाह। माँ के मेराज। ख्वाब में हो गया जन्नत का नजारा मुझको। क्या बात है, वाह बहुत बड़ा शेर कहा, बहुत बड़ा शेर कहा, वाह। सो वाह गया वाह। पाँव दबाते हुए माँ के मेराज। ख्वाब में हो गया जन्नत का नजारा मुझको। देखिए गीत वाह सुना देता हूं मैं तरन्नुम में। स्वागत राघवेंद्र सर खास स्वागत तौर पर देखिएगी। स्वागत। स्वागत। इन आँखों में रोशन हो तुम। हम्म। इन आँखों में रोशन हो तुम। वाह। इन आँखों में रोशन हो तुम। इन आँखों में रोशन हो तुम। हुआ मुझको दीदार जिस दिन तुम्हारा। तो वाह। चुपके से आँखों ने मेरी पुकारा। के खुशियों का दर्पण हो तुम। इन वाह आँखों में रोशन हो तुम। इन आँखों में रोशन हो तुम। वाह। पहला बंद देखिए। स्वागत वाह। स्वागत। तुम्हारे ख्यालों में खोता हूँ शब भर। वाह। खुली आंख से अब मैं सोता हूँ शब भर। हम्म। वाह तुम्हारे ख्यालों में खोता हूँ शब भर। खुली आंख से अब मैं सोता हूँ शब भर। तुम्हारी जुदाई ने बख्शे हैं जो गम। उन्हें अपने अश्कों से धोता हूँ शब भर। उन्हें अपने अश्कों से धोता हूँ शब भर। कभी दर्द राही का मंजिल से पूछो। मेरा हाल आकर मेरे दिल से पूछो। कि इस दिल की धड़कन हो तुम। इन वाह वाह। आँखों में रोशन हो वाह। तुम। इन आँखों में रोशन हो तुम। दूसरा वाह। बंद में मुझे बहुत पसंद है ये बंद, देखिए आप खास तौर पर। स्वागत स्वागत। है, कि स्वागत। मोहब्बत के अश्कों को ईजाद करना। हम्म। उन अश्कों से दिल अपना आबाद करना। वाह हम्म। मोहब्बत के अश्कों को ईजाद करना।
उन अश्कों से दिल अपना आबाद करना, यही मशगला बन गया है हमारा। तुम्हें भूल जाना, तुम्हें याद करना, तुम्हें भूल जाना, तुम्हें याद करना, सदा अपनी सांसों की डोरी में रखा, जिसे हमने दिल की तिजोरी में रखा, वो यादों का कंगन हो तुम, इन आँखों में रोशन हो तुम, इन आँखों में रोशन हो तुम। वाह वाह वाह। तीसरा मन देखिए स्वागत। कि तुम्हें नींद लिखा, तुम्हें ख्वाब लिखा, तुम्हें दिल के आंगन का मेहताब लिखा, तुम्हें नींद लिखा, तुम्हें ख्वाब लिखा, तुम्हें दिल के आंगन का मेहताब लिखा, तुम्हें देख कर जगमगाती हैं आंखें, तुम्हें इसलिए लफ्ज नायाब लिखा, नायाब लिखा, तुम्हें नींद लिखा, तुम्हें ख्वाब लिखा, तुम्हें दिल के आंगन का मेहताब लिखा, तुम्हें देख कर जगमगाती हैं आंखें, तुम्हें इसलिए लफ्ज नायाब लिखा, मेरी धड़कनों के ठहरने से पहले नहीं टूट सकता, जो मरने से पहले वो सांसों का बंधन हो तुम, इन आँखों में रोशन हो तुम, इन आँखों में रोशन हो तुम। आखिरी बंद राघवेंद्र जी, मुस्कान जी खास तौर पर देखे गए, सर से भी अध्यक्ष जो कर रहे हैं, सर से भी खास तौर पर तवज्जो चाहता हूँ। देखिएगा कि नजर है तुम्हारी सितारों से रोशन, ये दिल है तुम्हारी ही आंखों से रोशन, नजर है तुम्हारी सितारों से रोशन, ये दिल है तुम्हारी ही आंखों से रोशन, लबों पर तुम्हारे जब आ जाए उर्दू, तो अल्फाज हो जाए बातों से रोशन, तो अल्फाज हो जाए बातों से रोशन, कभी जिससे आए वफाओं की खुशबू, कभी जिससे आए हवाओं की खुशबू, कभी जिससे आए अदाओं की खुशबू, कभी जिससे आए वफाओं की खुशबू, के उस गुल का गुलशन हो तुम, इन आँखों में रोशन हो तुम, उन आँखों में रोशन हो तुम। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा महाराज भाई, बहुत खूबसूरत गीत, बहुत खूबसूरत गीत। मैं जाते जाते एक शेर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। मैं राघवेंद्र द्विवेदी जी को एक अपना शेर उनको नजर करना चाहता हूँ आप सबके हवाले से। आप कहाँ तक उससे इत्तेफाक रखते हैं मैं ये देखता हूँ, क्योंकि मैं उनसे एक प्रोग्राम में मिला था उनके इंडिया न्यूज के, और जब से मेरा रेगुलर उनसे राब्ता है। बहुत अच्छे इंसान है। मैं उन्हें किस नज़र से देखता हूँ, एक शायर किसी भी शायर को जब देखता है तो उसे अपना अल्फाज देता है। मैंने अल्फाज देने की कोशिश की, मैं कहाँ तक कामयाब रहा आप लोग इसकी गवाही देंगे। कहता हूँ राघवेंद्र जी के लिए कि चमकता है बुलंदी पर सितारा हो ही जाता है, चमकता है बुलंदी पर सितारा हो ही जाता है, जो अच्छे काम करता है वो प्यारा हो ही जाता है। खुदा ने इस कदर अच्छे, जो अच्छे काम करता है वो प्यारा हो ही जाता है, खुदा ने इस कदर अच्छे तुम्हें अखलाक बख्शे हैं, खुदा ने इस कदर अच्छे
तुम्हें अखलाक बख्शे हैं कि तुमसे जो भी मिलता है तुम्हारा हो ही जाता है। क्या बात है, क्या तुमसे बहुत शुक्रिया। वाह, क्या बात भाई मैं बहुत सुंदर बात कही सर, बहुत सुंदर बात, बहुत बिल्कुल महराज सच्ची भाई ने पंक्तियां आपने जिक्र कही किया, महाराज जी, बिल्कुल सच्ची पंक्तियां आपने कही। महराज भाई ने हमारा जिक्र किया, उस कार्यक्रम को याद किया। करीब 1 साल पहले हमने बिजनौर में एक कार्यक्रम किया था। उस वक्त मैं एक चैनल के साथ बतौर एडिटर स्पेशल प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ था और मैं एंकरिंग कर रहा था, स्टेज पर था, हमारे साथ तमाम मेहमान थे, महराज भाई भी स्टेज पर हमारे साथ थे। मुझे याद आ रहा है मुस्कान जी, कार्यक्रम के बाद महराज जी से हमारी बात हुई और महाराज जी का एक सुझाव था कि आपके अंदर एक कवि, एक शायर है, लेकिन अगर आप मीटर में लिखना शुरू करें, मीटर पे लिखना शुरू करें, बहर में लिखना शुरू करें, तो एक स्ट्रक्चर्ड लिटरेचर को आप बढ़ पाएंगे। और वो राय इतनी काम आई कि ये मुझे बड़ा भाई मानते हैं, करीब 10 साल छोटे हैं मुझसे उम्र में, लेकिन मैंने इनको अपना गुरु माना है शायरी में। और ये महराज भाई जानते हैं कि जब भी मैं कुछ नया शेर कहता हूँ, सबसे पहले पाठक और श्रोता की भूमिका में महराज भाई होते हैं, मैं इन्हीं को सुनाता हूँ। मोहब्बतें हैं। और आज मैं थोड़ा बहुत एक तालिबे इल्म की हैसियत से जो भी लिख पा रहा हूँ, और उसमें बहुत बड़ी भूमिका महराज भाई की है। इन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मुझे शायरी की उन बारीकियों से रूबरू कराया कि जो फिर मैं सुधार करके मैंने लिखना शुरू किया और मैंने पिछले दिनों काफी लिखा। तो उसका मैं क्रेडिट जो है महराज भाई को देता हूँ, इनकी मोहब्बतों को देता हूँ। सर मैं शायरी में मुनाफिकत नहीं करता बिल्कुल भी। अगर अच्छा शेर किसी का भी हो, मुझे किसी बड़े नाम से कोई गरज नहीं होती, क्योंकि ये जो है वो ऊपर से आमद होती है। ऊपर वाला हमें हमारे दिलों में ख्याल डालता है, जिसे हम शायरी का पहलू दे देते हैं। तो आपके यहाँ कुछ जो शेर आए हैं, जैसे ये भाइयों ने पेड़ काटा, तो ये वो शेर है कि जो आपको हमेशा जिंदा रखेंगे सर। मतलब शायरी तो आपके यहाँ जो ख्याल था, आपके अंदर जो एक कवि था, मैंने तो उसे कोशिश की है कि आपके अंदर का जज्बा मैंने जगाया है। बाकी सब आपका काम है, आप मेहनत करते हैं। आपकी जहानत को सलाम, आपके हौसलों को सलाम। ठीक है मुस्कान जी, आप आगे प्रोग्राम को बढ़ाइए, बात तवील हो जाएगी। भाई मैं एक बात ये जरूर कहूंगा, आप जा रहे हैं अभी कार्यक्रम से, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि मैंने एक शेर और कहा और मुझे लगा कि अपने लिए कुछ कहा जाए। तो जब मैंने सोचना शुरू किया और अपने लिए कुछ कहा, तो वो शेर यूं हुआ कि फकत रब की इनायत है मुझे जो भी हुआ हासिल, भला क्या हैसियत तेरी, खिलौना हूं मैं मिट्टी का। हम सब मिट्टी के खिलौने हैं और ऊपर वाला कुछ तौफीक देता है, तो हम सब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले का ही करम है। नीरज जी का एक दोहा मुझे बड़ा पसंद है और आप सबने सुना होगा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कभी होना सौभाग्य। तो ये सौभाग्य हमें अता करता है ऊपर वाला, तो उस वजह से हम लोग कुछ कोशिश कर पाते हैं। सच्चाई यही है। शुक्रिया महाराज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए, मैं मुस्कान जी को पढ़वा देता हूँ सर मैं अब, क्योंकि फिर अध्यक्ष जी रहेंगे। इससे पहले मुस्कान जी को सुना जाए, माधुरी मुस्कान जी को। आइए, मैं मुस्कान जी को, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से संचालन कर रही हैं। दोस्तों, संचालन करना बड़ा मुश्किल काम होता है, जहां अपनी शायरी आदमी भूल जाता है, लेकिन किसी संचालक की शायरी ना सुनी जाए तो हम महरूम रह जाते हैं अच्छे शेरों से। उनकी गुफ्तगू से मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो बेपनाह खूबसूरत शेर कहती होंगी, क्योंकि खामशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों, शख्सियत का अंदाजा गुफ्तगू से होता है। तो जब तक किसी के शेर ना सुने जाए, उसकी सलाहियतों का अंदाजा नहीं होता है। आइए मुस्कान जी को इन खूबसूरत शेरों से, क्योंकि उनके अंदर एक औरत पलती है, और जब कोई भी औरत शेर कहती है तो बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो अपने बेटों की परवरिश भी करती है, अपने हस्बैंड का ख्याल भी रखती है, अपनी फैमिली को चलाती है, और उसके बाद शेर कहना यकीनन बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं इन शेरों से शकील जमाली साहब के उन्हें दावत देता हूँ। शकील भाई कहते हैं कि वफादारी पे आफत आ रही है, वफादारी पे आफत आ रही है, मियाँ ले लो जो कीमत आ रही है, अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। मेरी गुजारिश है मुस्कान जी से कि वो अपना कलाम पेश करें। जी, बहुत खूबसूरत
आपने अशारों से मुझे बुलाया, और ये सच बात है कि जब एक औरत कोई काम करती है तो उसमें हर रूप होता है, चाहे वो माँ का हो, एक बेटी का हो, पत्नी का हो, एक दोस्त का हो, हर हर जो एक रूप है बखूबी निभाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, इतने खूबसूरत आपने मुझे शब्द दिए, इतने खूबसूरत मिसरे दिए मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो पंक्तियां थी उसी पर 4 पंक्तियां मैं कहती हूँ, और कुछ एक आगे फिर औरत की बात करती हूँ कि आती है अजान है औरत, आरती है अजान है औरत, है ये गीता कुरान है औरत, रब भी झुकते हैं इनके सजदे में, यूं ही थोड़ी महान है औरत। वाह, तो क्या बात है, देखा है क्या कि बात चाहे वो राम हो, रहमान हो या अल्लाह हो, जो भी है, क्योंकि अपनी माँ के आगे हर कोई झुका है, ऐसे वो राम और रहीम नहीं हुए। तो चलिए, आज एक बहुत खूबसूरत त्योहार हम मना रहे हैं। तो माँ की बात हुई है तो चरणों में वंदन करती हूँ उन माओं के, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक माँ ने, जब हम अपने बच्चों को पालन करते हैं, जब बच्चों को बड़े होता देखते हैं तो हम कहते हैं कि बेटा इंजीनियर बने, बेटा डॉक्टर बने या बेटा आईएएस ऑफिसर बने। कभी शायद ही बहुत कम ये होते हैं माएँ जो कहती हैं कि मेरा बेटा फौजी बने और जाकर कहीं सीमा पर खड़ा हो और अपने खुद को बलिदान दे दे। तो बहुत कम माएँ होती हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मेरे सौभाग्य में ऐसा कुछ हुआ तो मैं हमेशा ही तत्पर रहूंगी इस चीज के लिए। मैंने हर मंच से ये बात कही है कि अगर मुझे कभी इस चीज का मौका मिला तो मेरा बेटा हमेशा ही इस चीज के लिए तैयार रहेगा, और मैं अपनी माँ के लिए अपने बेटे को हमेशा ही सीमा पर भेजने को तैयार रहूंगी। तो माँ के चरणों में वंदन करती हुई 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ उन माओं को और कहती हूँ, देखिए जब एक बेटा तिरंगे में लिपट कर आता है तो माँ की दशा क्या होती है, वो रोती नहीं है, बिलबिलाती नहीं है, एक उसके भाव क्या होते हैं। देखिए कि तिरंगे में लिपट आया जो बेटा सामने माँ के, तिरंगे में लिपट आया जो बेटा सामने माँ के, नहीं रोई जरा आंसू वो अपनी आंख में लाके, खड़े कर देती सरहद पर, खड़े कर देती सरहद पर अगर होते जो 10 बेटे, खड़े कर देती सरहद पर अगर होते जो 10 बेटे, वतन पर वार देती सब, मैं कहती हूँ कसम खा के, वतन पर वार देती सब, मैं कहती हूँ कसम खा के। आगे पंक्तियां देखो कि हर माँ का एक ख्वाब होता है कि उसका बेटा हुआ है, जब वो कुछ 25 साल का, 26 साल का, 27 साल का होगा, उसको अपने सेहरे में देखूं, एक बेटे को दूल्हा बनते हुए देखूं। तो देखिए तब ये 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ माओं को और कहती हूँ, जो कल तक कर रही बेटे के सेहरा की बुनाई माँ, जो कल तक कर रही बेटे के सेहरा की बुनाई माँ, शहादत पर नहीं रोई जरा भी मुस्कुराई माँ, तिरंगा ओढ़ कर सोते हुए देखा जो बेटे को, तिरंगा ओढ़ कर सोते हुए देखा जो बेटे को, लगे देने तहे दिल से उसे खुलकर बधाई माँ, लगी देने तहे दिल से उसे खुलकर बधाई माँ। सच में जो हमारे वीरों की माएँ हैं वो ऐसे ही होती हैं, उनकी पत्नियां ऐसे ही होती हैं कि जब एक शहीद तिरंगे में लिपट कर आता है तो माँ गले से लिपट कर कहती है कि बेटा तुझे भेजा है, मेरे 2 बेटे और खड़े हैं, उन्हें भी सीमा पर भेजने को मैं तैयार खड़ी हूँ। जब पत्नी अपने पति को तिरंगे में लिपटे हुए देखती है तो वो रोती नहीं है, वो चीख चीख कर बोलती है कि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा सीना चौड़ा हो जाता है जब मैं देखती हूँ कि मेरा पति तिरंगे में लिपट कर आया है। तो चलिए ये भाव है हमारे, और इसी को आगे लेकर चलती हूँ और 4 पंक्तियां अपने वीरों तक पहुंचाती हूँ, अपने सैनिकों तक पहुंचाती हूँ, कहती हूँ, वीरता शौर्य बलिदान की वंदना, वीरता शौर्य बलिदान की वंदना, इस तिरंगे के सम्मान की वंदना, होके कुर्बान दी जिसने स्वाधीनता, होके कुर्बान दी जिसने स्वाधीनता, हम करें ऐसी हर जान की वंदना, हम करेंगे ऐसी हर जान की वंदना। 4 पंक्तियां और रखती हूँ, देखिएगा बहुत खूबसूरत पर्व निभा रहे हैं आज, उसी पर्व को मद्देनजर रखती हुई 4 पंक्तियां रखती हूँ, देखिएगा। आने का पर्व है, शान का पर्व है, आने का पर्व है, शान का पर्व है, एक अनूठी सी मुस्कान का पर्व है, आज खुशहाल जो हम है गणतंत्र में, आज खुशहाल जो हम है गणतंत्र में,
ये शहीदों के बलिदान का पर्व वाह है, ये वाह वाह, शहीदों के क्या बात है, बलिदान। क्या बात है, वाह। देखिए, वाह वाह वाह। चार पंक्तियां इसी लहजे की ओर कहती हूँ और आप तक पहुंचाती हूँ। चौर के नित नए बिंब गढ़ते चले, उन्नति के शिखर नित्य बढ़ चढ़ते चले, छोड़ कर जाति मजहब हर एक द्वेष भेद, छोड़ कर जाति मजहब हर एक द्वेष भेद, आओ मिलकर सभी आगे बढ़ते चले, आओ मिलकर सभी आगे बढ़ते चले। जी देखिएगा, वाह वाह वाह। चार चार पंक्तियां और कहती हूँ कि स्वागत। आजादी के परवानों का हर अरमान तिरंगा है, आजादी के परवानों का हर अरमान तिरंगा है, अंबर पर फहराता अपना ये सम्मान तिरंगा है। वाह, सच में क्या जैसे बात, ज्योति जी ने कहा था, क्या बात। तिरंगे की बात कही थी, तो सच में जब भी तिरंगा देखते हैं कहीं हमारा जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है और सच में अपने आप जो हाथ है हमारे कहीं सैल्यूट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और तब ये पंक्तियां कहती हूँ कि आजादी के परवानों का हर अरमान तिरंगा है, अंबर पर फहराता अपना ये सम्मान तिरंगा है, बलिदानों की परिपाटी से संविधान तक दर्ज यही, बलिदानों की परिपाटी से संविधान तक दर्ज यही, हर भारतवासी के जग में, हर भारतवासी की जग में बस पहचान तिरंगा है, बस वाह, पहचान क्या तिरंगा बात है। है, क्या बात है, वाह। बहुत खूब। जी, कुछ पंक्तियां अलग अंदाज में कहती हूँ, देखेगा। सारी दुनिया की शान है भारत, सारी दुनिया की शान है भारत, विश्व भर में महान है भारत, जीते मरते हैं इसकी खातिर हम, जीते मरते हैं इसकी खातिर हम, जिसमें हम हैं तो जान है भारत, जिसमें हम हैं तो जान। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे देखिएगा। मिसरे में तीनों का लपो लुभाव था, बहुत अच्छा था मैम। जिसमें हम हैं तो जान है भारत, वाह। जिसमें हम हैं तो जान है भारत। देखेगा, वाह वाह। दिल किसी का भी दुख नहीं सकता। हमारे जो भारतवासी हैं सच में हम चाहते नहीं कि पहले हम किसी का दिल दुखाएं, और अगर कोई हमारा दिल दुखा दे तो फिर उसे छोड़ते नहीं, और ये सच्ची बात है हमारे भारतवासियों की। तब ये चार पंक्तियां आप तक रखने का प्रयास करती हूँ। दिल किसी का भी दुख नहीं सकता, अमन का दीप बुझ नहीं सकता, है मेरे हिंद की कसम ये सर, है मेरे हिंद की कसम ये सर, कट तो सकता है झुक नहीं सकता, कट तो सकता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। देखेगा, इसी लहजे को, इसी अंदाज को आगे रखती हूँ और कहती हूँ। हम किसी से जो प्यार करते हैं, हम किसी से जो प्यार करते हैं, जाने उस पर निसार करते हैं, जब भी करते हैं वार दुश्मन पर, जब भी करते हैं वार दुश्मन पर, खुल के छाती पे वार करते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अंतिम छंद आपके सबके सामने रखती हूँ। अभी महराज जी ने बेटियों की बात की थी, तो कुछ एक दो छंद है बेटियों तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। ज्योति जी हमारे साथ जुड़ी हैं, शमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उन्हीं के चरणों में वंदन करते हुए एक छंद रखने का प्रयास करती हूँ। देखिएगा। डरती नहीं है लाख, डरती नहीं है लाख, स्थिति विषम चाहे मुश्किलों के चोटियों को लांघती है बेटियां। जो मैंने
शमा जी के लिए छंद कहा था, पढ़ा था, उसी छंद को आगे बढ़ाती हुई कहती हूँ, देखेगा कि डरती नहीं है लाख स्थिति विषम चाहे, मुश्किलों की चोटियों को लांघती है बेटियां, बाप की है आन तो ये ममता के पुण्य खान, बाप की है आन तो ये ममता के पुण्य खान, शब्द शब्द मुस्कान टाकती है बेटियां, सहती है पीड़ा किंतु मौन धारती है नित्य, सहती है पीड़ा किंतु मौन धारती है नित्य, चहुं ओर खुशियां ही बांटती है बेटियां, सहती है पीड़ा किंतु मौन धारती है नित्य, चहुं ओर खुशियां ही बांटती है बेटियां, गर्भ में ही अंग भंग होते हैं विधाता काहे, जब ज्योति जैसी, जब क्षमा जैसी, जब मेरी रानी झांसी रानी जैसी बेटियां हमारे भारत में होती है, तब अगर माँ की कोख में, गर्भ में अगर बेटी का नाश कर दिया जाए, बेटी को खत्म कर दिया जाए, तब ये मुस्कान पंक्तियां कुछ कहती है। क्या कहती है देखिएगा कि गर्भ में ही अंग भंग होते हैं विधाता काहे, गर्भ में ही अंग भंग होते हैं विधाता काहे, तुझसे दया का दान मांगती है बेटियां। एक छंद समर्पित करती हूँ, अंतिम पंक्तियां हैं मेरी, उसके बाद हमारे अध्यक्ष जी के पास मैं पहुंचूंगी। देखेगा, आतताइयों को यदि दुष्टता का दंभ हो तो, आतताइयों को यदि दुष्टता का दंभ हो तो, पल में ही दंभ सारा झाड़ती हैं बेटियां, रण बीच रूप में ये चंडी कहाँ है कालिनी है, रण बीच रूप में ये चंडी कहाँ है कालिनी है, कांपता है विश्व जो दहाड़ती है बेटियां, भारतीय इतिहास आज भी गवाह है मित्र, भारतीय इतिहास आज भी गवाह है मित्र, दुश्मनों को रण में पछाड़ती है बेटियां, भारतीय इतिहास आज भी गवाह है मित्र, दुश्मनों को रण में पछाड़ती है बेटियां, शुंभ हो निशुंभ हो या रक्त बीज हो अधर्मी, शुंभ हो निशुंभ हो या रक्त बीज हो अधर्मी, गर्दनों को धड़ से उखाड़ती है बेटियां, गर्दनों को धड़ से उखाड़ती है बेटियां, गर्दनों को धड़ से उखाड़ती है बेटियां। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और पहुंचती हूँ आज हमारी अध्यक्षता करते हुए हमारे अध्यक्ष महोदय सत्यपाल सत्यम जी के यहाँ, जो मेरठ से हमारे बीच में जुड़े हैं, और इनकी शान में, इनकी शान में, इनके सम्मान में मैं जितने शब्द कहूंगी उतने ही कम हैं। तो बस कुछ पंक्तियां हैं जिनसे मैं इन्हें आवाज देना चाहती हूँ। इन्हीं पंक्तियों को मेरा सम्मान प्रतीक आप लीजिए और हमारे मंच को सुशोभित कीजिए। कहती हूँ कि वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, महकते हैं गुलों से और खुशबू नाप लेते हैं, महकते हैं गुलों से और खुशबू साथ लाते हैं, शनाशाई नहीं मोहताज होती कद्रदानों की, शनाशाई नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। जी बहुत बहुत स्वागत जी अध्यक्ष जी के लिए जो आपने पंक्तियां पढ़ी, और इसी में मैं भी दो लाइनें जोड़ देता हूं सत्यम जी के लिए। मुझे अपना एक शेर याद आ गया कि वो कहानी छोड़ती है मुद्दतों अपना असर, वो कहानी छोड़ती है मुद्दतों अपना असर, जिस कहानी का कभी किरदार मरता ही नहीं। क्या बात है, क्या इस तरह का किरदार मैंने देखा है सत्यम जी में। सत्यम जी से भी मेरी मुलाकात इसी तरह हुई थी जब मैंने मेरठ में कार्यक्रम किया था और मैंने आमंत्रित किया था, तो हमारी पहली मुलाकात थी। मैंने पहली बार मंच पर मंच साझा किया सत्यम जी के साथ और पहली बार लाइव सुना, और तब से ही मैं इनकी कम का, इनके स्वभाव का, इनके व्यक्तित्व का मुरीद हो गया। तो आज हमारा सौभाग्य है कि मेज फाउंडेशन के इस पटल पर सत्यम जी ने समय निकालकर आना मुनासिब समझा, उसके लिए हम आभारी हैं। और सौभाग्य है कि अब हम सब लोग सत्यम जी को सुनेंगे। प्लीज। स्वागत 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 है, स्वागत जी सर। मुस्कान जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं जी, शुक्रिया। और राघवेंद्र जी, राघव इंद्र मेराज जी, जैसे उन्होंने कहा कि कहीं आवाज मेरी नहीं, आपकी आवाज सही आ रही है।
महराज जी ने कहा कि राघवेंद्र जी से मुलाकात हुई और उनके अंदर का जो कवित्व मैंने देखा और उन्हें दे डाली, और उसका परिणाम ये हुआ कि शायर आज हमारे सामने हो। क्षमा ने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुनाया, और ज्योति ने तो एक दिखा भी दी। आज जो हमारे देश में जगह जगह आंदोलन होते हो जाते हैं, ये समय तब का था जब अंग्रेज हुआ करते थे या हम गुलाम थे, तब हम विद्रोह करते। उन्होंने दिशा दी, हम इसे अपने ही से सरकारों से कुछ प्रस्ताव रखना है, मांगना है, तो उसमें हमें हाथ बबूला नहीं होना चाहिए, अपना पक्ष मजबूत करके उसके सामने रखना चाहिए। और सर आप अपना माइक थोड़ा सा अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज ना कहीं कोर्ट से अटक रही है, मुझे लग रहा है। ऊपर हाथ में ले लीजिए सर, ऐसे जी। जी जी अब ठीक है। हेलो, हाँ, अब आवाज आ रही है? जी जी अब बिल्कुल अच्छी आ बिल्कुल। रही है। तो कुल मिला के आज जो गोष्ठी है और मुझे जो आपने सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, विशेष रूप से राघवेंद्र जी का। ना किसी गुल से ना किसी कान से करेंगे, ना किसी गुल बदन से करेंगे, ना किसी जान मन से करेंगे, हम मोहब्बत वतन से करेंगे, वाह, हम क्या मोहब्बत कहना। वतन से क्या बात है, क्या बात है, वतन वाह। से करेंगे। उसका दुनिया हित नहीं है, राष्ट्र को तो समर्पित नहीं है, वाह। वाह उसका दुनिया में कुछ हित नहीं है, राष्ट्र को तो समर्पित नहीं है, वो जगत में नहीं जाकर है ले, राष्ट्र के बिन सुरक्षित नहीं है, इसकी रक्षा लड़के करेंगे, हम मोहब्बत वतन से वाह। करेंगे, वाह वाह क्या वाह। कहने, क्या कहने। रक्षा लगन से करेंगे, हम मोहब्बत वतन से करेंगे। एक दूसरा अंतरा है इसमें। जी फूल में खुशबू रंगत चमन की, वाह, जब तलक है सुरक्षा वतन क्या बात की। है। क्या जब कहने। मैं तलक ये है बताना सुरक्षा चाह वतन रहा की। हूँ कि ये देश ऐसा देश है, अगर इसमें किसी प्रकार का ऐसा होता है कि संकट में पड़ जाता है, तो पूरी दुनिया संकट में पड़ जाएगी, ये ध्यान रखिए आप। हम्म। फूल में खुशबू रंगत चमन की, हर तरफ है रक्षा वतन की, इतना अधिकार जब हम देंगे, चाहे जो भी के मर्जी मन की, ये उद्घोष से करेंगे, हम मोहब्बत तन से वाह करेंगे, क्या बात। किसी जान से करेंगे, हम मोहब्बत वतन से करेंगे। गणतंत्र दिवस पर बहुत खूब। हालांकि मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं 22.5 साल फौज में नौकरी की, और मैंने फौज में रहते हुए फौज के लिए गीत लिखे, वीर तैयार रहो वीर तैयार, वाह। और ये लाल किले से दुनिया मैंने 2 साल लगातार सुनाया है। अभी जहाँ जाता हूँ और वीर रस के गीतों के लिए मुझे बुलाते हैं लोग।
लेकिन मैं गीत लिखता हूँ। और रामचंद्र शुक्ल ने एक निबंध लिखा था, प्रेम, श्रद्धा और भक्ति। सत्यम जी, प्रेम, मुझे ना आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। सब लोगों को सही से मिल रही है सबके साथ? नहीं सर, सभी को आ रही है वो, उसमें शायद माइक में प्रॉब्लम है। ये ईयरफोन निकाल ही देंगे तो शायद तब आ जाए। आप ईयरफोन अगर निकाल देंगे सत्यम जी तो आवाज बहुत अच्छी आएगी। फोन से भी, हाँ फोन से भी निकाल दीजिए। क्योंकि नेटवर्किंग इश्यू होता तो फिर पिक्चर में भी दिक्कत आती है। जी जी, अब ठीक आ रही है? जी अब जी सही है, जी। चलो धन्यवाद। अब ठीक है। तो मैं प्रेम से शुरू करता हूँ अपने देखिए बिल्कुल पाठ। क्लियर होगी सर। जी स्वागत। क्लियर हो गया? धन्यवाद। जी। एक मित्र का फोन आया और लॉकडाउन में मैं छत पर घूम रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बारिश हो रही है। ये उन दिनों की बात है जब हमारे यहाँ सूखा पड़ रहा था। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ तो एक गीत उभर कर आया और मैंने वो आपके सामने रखता हूँ। जी तेरे शहर रिम झिम रिम, गांव मेरा थल, जे हमसे उठ गया बा। तेरे शहर रिम झिम रिम, गांव मेरा थल, जे हमसे उठ गया बा। गर्म हवा बन कर चलते, धरा का सूखा जल, जे हमसे रूठ गया बादल। बिल्कुल। प्यास पाने को धरती के सब कुछ किए जतन, सभी देवता खुश करने को घर घर किए हवन। वाह। प्यास मिटाने को धरती की सब कुछ किए जतन, सभी देवता खुश करने को घर घर किए हवन। रोज रोज घटता जाता है धरा में जल का तल, जे हमसे उठ गया बादल। तेरे शहर रिम झिम रिम झिम, गांव मेरा थल, हमसे गया बादल, जे हमसे रूठ गया बादल। और हम बहुत सब लोग हुए हैं। बहुत और अच्छा। गांव के कुछ लोग के हुआ करते थे जो विश्व को शुभ कामना देने के लिए काफी होते थे। जी। कुंवारी से धरती में लिया भी आई, विनती कर गई दुल्हन से लिया भी आई। कुंवारी से धरती में कुलिया भी आई, विनती करके नई दुल्हन से खंडा भी आई। मैं ढक और मैं ढकी का भी विवाह किया था, जे क्या हमसे बात है। रूठ गया वाह। बादल। तेरे शहर रिम झिम रिम झिम, गांव मेरा थल, जे हमसे रूठ गया बादल, जे हमसे रूठ गया बादल। और ऐसा नहीं है बादल हमसे या कुछ हमारी भी कमी नहीं होगी। जी हमसे हुई है उसका हमको भान हुआ है, वाह। हमसे हुई है उसका हमको भान हुआ है। निजी स्वार्थ
के कारण उपवन वीरान हुआ है। मेरी भावनाओं पर भारी पड़ गई मेरी अकल, जी हमसे रूठ गया मेरी भावनाओं पर भारी। वाह। तेरे शहर में झिम झिम रिम झिम गाँव मेरा फसल, जी हमसे रूठ टूट गया गया बात। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। मालूम कर चलती धरा का सूखा जल, जी हमसे रूठ गया बात। और राघवेंद्र जी को लिखने के बाद कई जी। बारिश हुई, एक बारिश हुई, दो बारिश हुई, तीन बारिश हुई, और फिर लगातार होती रही। सावन का महीना। एक गजल मैंने कही आपके सामने रखा। अब की बार सावन में, महराज भाई चले गए। जी, शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हुई होगी। जी। अब की बार सावन में बदलियां आई, वाह। अब की बार अब सावन की में। बार सावन में बदलियां आई, अब की बार सावन में बदलियां आई, आप ही नहीं आए, हिचकियां बहुत आई, आप नहीं आए, हिचकियां बहुत आई। नहीं आए, हिचकियां बहुत आई, अब की बार सावन में बदलियां आई, तो अब की बार बागों में फूलों के मेले, अब की बार बागों में फूलों के मेले हैं, अब की बार बागों में तितलियां बहुत आई, वाह 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 वाह। अब की बार बागों में तितलियां बहुत आए, आप ही नहीं आए, हिचकियां बहुत आई। वाह। और राघवेंद्र जी कॉलेज नहीं गए तो जी। कल्पना में ही बता लेते हैं। जी जी देखिएगा, ये शेर तो बचाना है, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं लोग। अब की बार सावन में बदलियां आई, फिर से फेर होंगे हम, लगता है पढ़ाई, फिर से फेर होंगे हम, लगता है पढ़ाई में, अब की बार कॉलेज में लड़कियां बहुत लड़कियां आई। आई, वाह। अब की बार कॉलेज में लड़कियां आई, आप ही नहीं आए, हिचकियां आई, अब की बार सावन में बदलियां आई। और मंचों पर जब जाते हैं तो देखा है हमने कि जब ज्ञान की बात करते हैं तो कोई नहीं कहता, क्योंकि ये देश जब हल्की हल्की बातें करते हैं तो लोग तालियां पीटते हैं। एक शेर देखिए, जी स्वागत। ऊंचे ऊंचे मंचों पर देखता रहा सनम, ऊंचे हाँ। ऊंचे मंचों पर देखता रहा सनम, हल्की हल्की बातों पर तालियां वाह आई, वाह वाह। वाह।
हल्की हल्की बातों पर बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। तालियां आए, आप ही नहीं आए, हिचकियां आप ही नहीं आए। हिचकियां बहुत आई। और राघवेंद्र जी और पढ़े गीत? जी बिल्कुल जी बिल्कुल, बिल्कुल स्वागत बिल्कुल आपका। पढ़िए। आपकी एक थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, वैसे गुनाह होगा आपको रोकना तो, लेकिन आपकी इस शेर पर मुझे अपना एक शेर याद आ रहा है कि जी क्या सुना। तुमको भी शाम ढले फिर एक दो हिचकी आती है, क्या तुमको भी शाम ढले फिर एक दो हिचकी आती है, या फिर मैं ही पागल हूँ जो तन्हा तुमको याद करूं, या फिर मैं ही वाह, पागल हूँ जो तन्हा तुमको याद करूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत स्वागत अगर स्वागत। ऑडियो मुस्कान जी और अच्छा हो जाए सत्यम जी का, मुझे लगता है हाथ से फोन पकड़ा है तो शायद जी कुछ कनेक्शन हिल रहा है, मुझे लगता कुछ है। शायद फोन हिल रहा है तो उसकी वजह से अप एंड डाउन हो रही है साउंड। हाँ, ऐसा अच्छा। मुझे लग रहा है। जी मैं रख लेता हूँ, मैंने हाथ में रखा हुआ है। और आप अगर जो ईयरफोन आपका फोन में लगा हो तो उसको निकाल दीजिए, निकाल कहीं दिया? वो लीड में दिक्कत है। नहीं, नहीं, निकाल दिया निकाल वो दिया, मैंने। अच्छा, जी तब ठीक है। निकाल दिया। जी मैं गीत लिख रहा था तो कई लोग ये पूछते हैं, तुमने जब तुम्हारी जवानी थी तो तुमने वीर रस लिखा, अब हम्म, तुम्हारी उम्र ढलने को आ रही है, तुम ऐसे गीत लिख रहे हो, क्या क्या कारण बात है? है। जी जी तो फिर मैंने इसी पर गीत लिखा, वो गीत आपके सामने प्रस्तुत। शायरी उम्र की प्लीज मोहताज नहीं स्वागत। होती ना। जी स्वागत। पूछे झूठ बोल दूं, राधे श्याम बता दूं क्या, अच्छा जी, वाह। पूछे झूठ बोल दूं, राधे श्याम बता दूं क्या, इन गीतों में कौन सा मैं तेरा नाम बता दूं क्या, तेरा नाम बता दूं क्या, लोग क्या बात है, कहते तेरा नाम बता दूं क्या। बता दूं क्या, इन गीतों में कौन सा मैं तेरा नाम बता दूं क्या, तेरा नाम बता दूं क्या, लोग कहे पानी से रस की बही कैसे, लोग कहे बादल से बौछार बही कैसे, धूल भरी आकाश से स्वर की झनकार वही कैसे, बिन मौसम मन में ये अखबार बही कैसे, मेरे हृदय सरस्वती, मेरे हृदय सरस्वती परती विश्राम बता दूं क्या, इन गीतों क्या बात है, में वाह। कौन सा वाह, मैं तेरा नाम बताऊं क्या, तेरा बहुत नाम खूब, बहुत खूब। क्या, लोग जब झूठ बोल दूं, आंख के शाम बता दूं क्या, इन गीतों में कौन सा मैं तेरा नाम बता दूं क्या, तेरा नाम बता दूं क्या। बहुत खूब। उसकी कविता थकान पे था और चीखने चिल्लाने वाली कविता करते करते चेहरे में थोड़ी सोचा कुछ दिया अपने लिए भी, कुछ प्रेम दिखा जाए, तब मैंने जी एक छंद दिया। जी स्वागत। कहाँ दृष्टि में दिव्य ज्योति थी, ज्योति का नाम आ गया, कहाँ दृष्टि में ज्योति थी, चेहरा कब आलोकित था, तन इतना पुलकित कब था, मन इतना पुलकित कब था, तन इतना पुलकित कब था, मन इतना पुलकित कब था, गीत के संदर्भों से जुड़कर मैं इतना परिचित कब था, अब से पहले गीतकार मैं में परिचित कब था, दूर नगर से बसा गीतों का गाम क्या, इन वाह, गीतों में कौन छिपा मैं तेरा नाम बता दूं क्या, तेरा बहुत खूब। नाम बता दूं क्या, लोग जब झूठ बोल दूं, रात के शब्द बता दूं क्या, इन गीतों में कौन छिपा मैं तेरा नाम बता दूं क्या, तेरा नाम वाह, बता दूं क्या। वाह, वाह। एक बहुत पवित्र छंद, कभी कृष्ण की भक्ति में तुम लगती हो मीरा,
कभी कृष्ण कृष्ण भक्ति में तुम लगती हो मीरा जैसी, ढाई लाख प्रेम पढ़ी सी लगती हो कबीरा जैसी, ढाई वाह, लाख लगती हो कबीरा जैसी, लगती हो कबीरा जैसी, चांद से मोटी बिंदिया लगती है तारा जैसी, जिधर चले लग जाए गंगा की धारा जैसी, तुझे वाह बनारस महाया, ये बनारस महाया, अपनी शाम बता दो क्या, इन गीतों में कौन छुपा, मैं तेरा नाम दूं क्या, तेरा बहुत नाम खूब। दूं क्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोल दो राधे श्याम बता दूं क्या, इन गीतों में कौन छुपा, मैं तेरा नाम बता दूं क्या, तेरा नाम बता दूं क्या। और अंतिम छंद, जी, स्वागत स्वागत। चले, प्रेम और भक्ति एक यात्रा है, अगर भक्ति तक यात्रा से मार्ग से जाना पड़ता है तो प्रेम से ही प्रारंभ करना पड़ता है। पाप पुण्य होते खाते सन्यासी हमारे चले, इलाहाबाद चले कुछ और के चले, इलाहाबाद चले कुछ और के स्वर्ग नरक पूरी माँ पे कहाँ संसार चले, प्रेम का पथ तो नहीं चला तो सारे पथ बेकार चले, मेरे काम होते हैं चारों धाम बता दूं क्या, क्या बात है, वाह वाह वाह, चारों धाम बता दूं क्या, वाह वाह। बता दूं क्या, तेरा नाम दूं क्या, लोग जो पूछे झूठ बोल दूं, राधे श्याम बता दूं क्या, इन गीतों में कौन छिपा, मैं तेरा नाम बता दूं क्या, तेरा नाम बता दूं क्या, तेरा नाम बता दूं क्या। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। करना चाहता हूँ, अपनी बहुत चर्चित कविता है राघवेंद्र जी, जी आप कि वो गीत वहाँ मैंने सुना था जब मेरे प्रोग्राम में आए थे, तो उसके दो अंतरे जी, स्वागत स्वागत। नहीं, ये बिल्कुल है, यकीनन है, स्वागत। तो मैं देशभक्ति की भावना है, और ये जो पाकिस्तान से हमने 4 युद्ध लड़े और चारों जीते, बस जी उसकी एक कहानी के रूप में एक कविता है, एक गीत है जो मैंने गीत जी, लिखा है, वो आपके सामने रखा। स्वागत जी, स्वागत। ये भी अति आवश्यक है कि हमारे देश के पर्व होते हैं, कुछ राष्ट्रीय पर्व हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त पर विशेष रूप से पढ़े जाते हैं, और अब नहीं पढ़ा गया तो वो बात अधूरी रह जाएगी, इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत। देश की जवान भरता रहे, ऐसी रचना करता हूँ मैं, देश की जवान भरता रहे जो, ऐसी रचना करता हूँ मैं, प्रेम रस करता हूँ, मरुथल करता हूँ, देश के प्रति कहीं आ जाए वार्ता सभा करता हूँ, जिन बलिदान मेरा देश उन बलिदानों वाह को वाह नमन वाह, करता हूँ मैं, उन बलिदानों को नमन करता हूँ, नमन कर। वाह। घास छोड़ा जिसे मैं प्रारंभ करता हूँ, आपकी विलासनाएं पूरी हो गई हो गर, ठीक इन पगों के बिछाने कर दीजिए, दिल में अंधेरा अब सहन नहीं, पथ में हमारे भी उजाले कर दीजिए, अलग दिशा में अस्वस्थ या तो इन्हें हवाला कर, यदि न संभाला देश तुम तारों से, देश मेरा सेना के हवाले कर दीजिए, देश मेरा वाह सेना के हवाले कर दीजिए, तो कारगिल इतिहास हमसे कहो, एक सैनिक की तरह मैं बोल रहा हूँ, और आप सैनिक के साथ जुड़ के अब कविता सुनिए कि देश के लिए करते हैं और 4 युद्ध जीते तो हमारी किसी तरह विजय हुई, तो आपकी महेंद्र हमसे कहो, हौसले हमारे बढ़ जाएंगे, लंबी हो डगर शिखर कोई आस्ते बनाते हुए
चढ़ जाएंगे, लंबी हो डगर हो शिखर कोई, रास्ते बनाते हुए चढ़ जाएंगे। 16 बार मारेंगे, इस बार उनसे लड़ेंगे तो भी लड़ जाएंगे। हर एक क्या कदम बात की नजर हो जाएंगे, वाह कहाँ जीत गड़ जाएंगे। युद्ध वीर तैयार रहो, वीर तैयार, युद्ध वीर तैयार रहो, फिर वीर तैयार। इस बार हिंद आए की बात के पार, युद्ध वीर तैयार रहो, युद्ध वीर तैयार, युद्ध वीर वाह तैयार रहो, युद्ध वीर तैयार, युद्ध वीर तैयार रहो, युद्ध वीर तैयार। सन 1965 सन 1971 में छंद सुनाता हूँ। प्रथम युद्ध के हार करार शायद उसको याद नहीं, प्रथम युद्ध के हार करार शायद उसको याद नहीं, लाहौर कराची शायद उसको याद नहीं, हुई थी कितनी मारामारी शायद उसको याद नहीं, ताशकंद में शायद उसको याद नहीं। इस बार तो में असली आंसू हो गए, इस बार बदल पर पहले से भी कहते हो गए, इस बार तो उसके सभी डूबे बैठे हो गए, इस बार किसी भी पर के पहरे हो गए, इस बार न देंगे का किसी को अधिकार। युद्ध वीर तैयार रहो, वीर तैयार, युद्ध वीर तैयार रहो। वाह 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 तैयार रहो, वीर तैयार। 93,000 करके लाए थे भारतीय सैनिक और बांग्लादेश को आजाद किया था। पाकिस्तान और पूरी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान एक पाकर 93,000 में रखे गए थे। दो चीजों से जाना जाता है, संग्राम का आरंभ और 93,000 की गिरफ्तारी करके रखा गया। मैं करीब 14-15 गया था, तो वो जो गिरफ्तार सैनिक, मैं छंद कहना चाहता हूँ जी। हर बार मार खाई उसने ऐठेगा, हर बार मार खाई हमेशा ऐठेगा, बंगाल गंवा कर सिंध गंवा कर बैठेगा, हर बार मार खाई कमजोर हमेशा ऐठेगा, बंगाल गंवा कर सिंध गंवा कर बैठेगा, वह अकबर है आतंकवाद की भुजबल में कमरा अपने सर को तोड़ेगा, वह छाती आए वह पीठ दिखाकर भागेगा, जी का जगसारा मैं जान गंवा कर क्या लेगा, अपनी तो दिवाली और सही है गाली में, अपनी दिवाली और सही है गाली में, जो जितना असला फूटता है हम सब तो दिवाली में, की खातिर होता है युद्ध वीर तैयार रहो, युद्ध वीर तैयार रहो। वाह वाह तैयार हो, युद्ध वीर तैयार, इस बार हिंद की सीमाएं बताएंगे बात में तुम्हारे, वीर तैयार रहो, वीर तैयार। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह वाह। आपने इतना कुछ, और विशेष रूप हमारी जो है मुस्कान जी, राघवेंद्र जी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सत्यम जी। आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, समय निकाल कर आप हमारे पटल पर आए, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। मुस्कान जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि इस कार्यक्रम के संयोजन में आपने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई और एक सफल संचालक के तौर पर जिम्मेदारी निभाई। आपने मेरी भी गुजारिश को स्वीकार किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार। डॉक्टर ज्योति, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि पहली बार मैंने आपको आमंत्रित किया मुस्कान जी के मार्फत और आप पधारी, आप इस मंच पर आई और हमें आपको सुनने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा काव्य पाठ किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दो मेहमान हमारे जो अब पैनल में इस वक्त नहीं है, तकनीकी वजह से वो हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं, शायर महराज बिजनौरी जी और क्षमा पंडित जी, उन दोनों लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आभार, नवाजिश कि उन्होंने भी निवेदन को स्वीकार किया और वो आज अमेज फाउंडेशन के साथ जुड़े
और गणतंत्र दिवस के इस मुबारक मौके पर जो कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया उसमें उन्होंने सहभागिता की, उसके लिए उनका भी धन्यवाद। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे अमेज फाउंडेशन परिवार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।